देखिए पैसे का ना 2 तरह के पैसे की इनकम की हम लोग बात करते हैं। मी एज़ ए फाइनेंशियल एडवाइज़र हम कहते हैं कि एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब हो गया जो हम खट के लाते हैं। पैसिव इनकम का मतलब हो गया जो हम बिना खटे लाते हैं। तो आज की जो यंग जनरेशन है वो खाली एक्टिव इनकम कर रहे हैं। पैसिव इनकम के बारे में उनकी जानकारी कम है और पैसिव इनकम का मतलब हो गया कि रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट इस तरह की जो इनकम होती है, इस तरह की इनकम को पैसिव इनकम। तो इस इनकम को जनरेट करने के लिए हमें कैपिटल फॉर्मेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे जो अपने लाइफ में काफी स्ट्रगल करके हिम्मत नहीं हारे, आगे बढ़ते रहे और आज सक्सेस के मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। तो उन्हीं में एक सदस्य हमारे साथ आज अरुण लिखवानिया जी, जो आज की डेट में फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और काफी सक्सेसफुल हैं। जमशेदपुर में काफी लोगों को इन्होंने एडवाइस किया है और जो आज अपने पैसे को अच्छे तरीके से आज संभाल सके हैं और अच्छी लाइफ जी रहे हैं इनकी बदौलत। तो आज हम मिलेंगे अरुण लिखवानिया सर से और उनसे ही थोड़ा सा जानेंगे उनके बारे में कि थोड़ा बताएं कि अपने लाइफ में आप कैसे कैसे इस मुकाम पे पहुंचे हैं और क्या क्या उतार चढ़ाव आया है इस बीच में। सर धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है ये। और एक्चुअली मतलब मेरे लाइफ की स्टोरी बोले आज तक की, अभी तो लाइफ बहुत जीना है। मैं बताऊं तो आपको मैं अनसक्सेस की स्टोरी बताऊंगा क्योंकि मैं कितनी बार लाइफ में फेलियर हुआ और उसके बाद भी मैं बस एक ही ताकत है जो मुझे खड़ा रखती है, मुझे आगे बढ़ाती है और मुझे फिर से गिर के उठने के बाद चलने के लिए साहस देती है, और वो है कि मैं हार नहीं मानता। बहुत मुझे हार नहीं मानना है। मैं जीतता इसलिए हूँ क्योंकि मैं हार नहीं मानता। और यही हुआ। मैंने बचपन से देखा जाए तो मैं स्कूल में कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। फादर हमारे जो ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों का तो वही था कि बचपन में पढ़ो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ और उसके बाद कान पकड़ के दुकान ले जाओ, दुकान में बैठो। यही काम था, उससे ज्यादा हम लोग कुछ जानते नहीं थे। और कभी कोई ऐसा पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई ऐसा एम्बिशन नहीं बना कि हमें कोई बहुत बड़ा डिग्री हासिल करनी है, कोई बहुत बड़ी नौकरी प्राप्त करनी है, दिमाग में कभी नहीं था। बचपन से हम लोग को यही सिखाया गया है कि अरे पढ़ लिख के क्या करेगा, बैठना तो दुकान में ही है। अच्छा। वो मीटर से कपड़ा नापना है, बस इतना ही काम था। जी। लेकिन इनफैक्ट क्या हुआ कि जब धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन की बातें आने लगी और हम लोग के हिंदुस्तान की लाइफ में टीवी जब से घुसा, तब से लाइफस्टाइल में बहुत तेजी से परिवर्तन होने लगा। और ये परिवर्तन इतना था, जैसे मैंने देखा कि मेरे फादर और मेरे दादा के लाइफस्टाइल में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं था, लेकिन मेरी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा चेंज आ गया मेरे फादर से। और आज मेरे बच्चों की लाइफ में देखे तो एक बहुत बड़ा आकाश पाताल का गैप है। तो वो उस समय समझ में आने लगा कि अब वो ट्रेडिशनल माइंडसेट से जिंदगी चला के होगा नहीं, हमें जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कुछ मुकाम हासिल करना पड़ेगा। और वो एक भावना सी जगने लगी कि कुछ करके दिखाना है। जी। तो 1987 की बात है, मैंने उस समय डिसीजन लिया कि चलो यार पढ़ाई करते हैं, और मैंने सीए ज्वाइन कर लिया और सीए की पढ़ाई करने लगे। और बहुत मेहनत की, बदमाश स्टूडेंट थे। पढ़ाई तो क्या होता है, जब कॉलेज में जाता था तो एक कॉपी लेके गया तो भी पूरी नहीं भरी, तो वही एटीट्यूड सीए की पढ़ाई में भी था। तो अल्टीमेटली कई बार एग्जाम देने के बाद पास तो किए नहीं, लेकिन उसने मुझे सिखा बहुत दिया। और उसने मुझे सबसे ज्यादा जो सिखाया, मुझे पैसे के बारे में सिखाया, फाइनेंस के बारे में सिखाया, और उससे मेरा माइंडसेट बहुत ज्यादा चेंज हुआ। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। पहला फेलियर था कि मैं सीए पास नहीं कर सका। अच्छा। खाली इंटर करके रह गया, ये मेरा पहला फेलियर था। तो उस दौरान फिर हमने जॉब ज्वाइन कर लिया और मैं गया था। सबसे बड़ा चीज जो मुझे लाइफ में मिला, मुझे मिला कि मुझे लाइफ में लोगों का सपोर्ट बहुत मिला। मतलब मैंने जब भी सोचा ना कि मुझे ये चीज की जरूरत है और मुझे कौन मेरी मदद करेगा, तो भगवान ने पता नहीं कैसे कुछ एक आदमी को मेरा सपोर्टिव करके भेज दिया। तो मैं जब में था, मैंने सोचा कि चलो कलकत्ता चलते, वहाँ लाइफ बनाएंगे, तो वहाँ जाके नौकरी करना है। तो कहाँ नौकरी मिलेगी, तो जमशेदपुर से एक फ्रेंड ने मेरा सेट करके भेज दिया, जाओ वहाँ नौकरी करना। नौकरी कोई खास नहीं थी, बस खर्चा पानी चल जाता था, यही नौकरी थी। वहां से शुरू हुए, आगे बढ़ने लगे, तो किसी ने आके कान में फूंक दिया कि चलो बिजनेस करते हैं, उसमें पैसा ज्यादा है, उससे बहुत बढ़िया होगा। बिजनेस शुरू कर दिया और 40-50 लाख का टर्नओवर खड़ा हो गया।
अच्छा तो मुझे लगने लगा कि बस मैं तो अब राजा बन जाऊंगा, नहीं, इस साल के साल काम करेंगे, अब जिंदगी में कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। जी लेकिन क्या कहें, दुर्भाग्य या सौभाग्य कि भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहते थे, मैं शायद उसके लिए नहीं बना था और वो कोलैप्स कर गया बिजनेस। अच्छा पार्टनरशिप था, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसमें हम लोग अलग-अलग हो गए। मुझे सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ मुझे जिंदा रखी हुई थी। अगर कोई दूसरा आदमी होता ना तो वो दोबारा रिकवर नहीं कर रहा है। तो मैं बस एक झटके में मैंने छोड़ दिया कि तेरा बिजनेस तुम संभालो, जो मेरे पार्ट में मैं संभालता हूँ, मैं अपना करता हूँ। तो मोस्टली सारा बिजनेस का जो एग्जीक्यूशन काम था वो पार्टनर के हाथ में था, तो वो उसके पास चला गया। तो मैंने अपना दूसरा काम शुरू किया। अच्छा, दूसरा क्या है ना, मुझे पंगे लेने की आदत है। अच्छा और वहाँ से क्या होगा कि हम लोग अपना लाइफ को हेल्दी रख सकेंगे, बढ़िया रखेंगे। और थोड़ा मैं हेल्थ कॉन्शियस भी रहता था, शरीर का नाप तोल के रहता था। अच्छा तो मैं हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा, मैंने, आप यू वोंट बिलीव, मैंने समोसा का स्वाद कैसा है मुझे नहीं मालूम, छोला भटूरा का स्वाद कैसा है मुझे नहीं मालूम, मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया, मैं खाता ही नहीं था। मेरे फ्रेंड खाते थे ये, तो मैं कभी नहीं खाता पूरा हेल्थ कॉन्शियस है। पूरा हेल्थ कॉन्शियस। तो और टच थेरेपी सीखने गए, पता नहीं उसने क्या सिखाया, क्या किया नहीं किया, और मेरा मेंटल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस शेटर्ड हो गया। अच्छा और साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई। मुझे नहीं समझ में आया, मुझे तो क्या लगा, मैं तो आध्यात्मिक सोच वाला आदमी, मुझे लगा मुझे तो ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल गया। भगवान मिल गए मुझे तो, है ना। और मुझे तो अजीब अजीब दृश्य आने लगे। अच्छा। मतलब मैं, आप बैठे हैं ना सामने, जी। तो मैं आपको देख के आपका पिछला जन्म का बात बता रहा हूँ। अच्छा सच है कि नहीं वो पता नहीं है। मुझे लग रहा है कि मुझे इतना ज्ञान आ गया। तो मेरे ताऊ ससुर हैं, वो बहुत बड़े संत रहे हैं, अभी तो नहीं है इस दुनिया में। जी तो उनका मैंने देखा कि वो आडम्बरहीन संत थे, जी तो मुझे उन पर बहुत ट्रस्ट था। मैं उनके पास भागा कि देखिए आप बोलते हैं ज्ञान मुझे, तो वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं, ये साइकिक प्रॉब्लम है, मेरा साइकेट्रिक इलाज चलेगा तो मैं वही कराना। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर कराइए। तो वो था, वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ। और मैं खड़ गया, घर उखड़ गया मेरा, मेरी शादी हो चुकी थी, बेटा हो चुका था। तो हम फादर मुझे जमशेदपुर ले आए, बैंकरप्ट था मैं, और मेरा 4 साल 5 साल इलाज चला। और वो जो इलाज था उसके साइड इफेक्ट्स बहुत थे, और मैं एकदम से बेड रिडन था, कुछ काम धाम करने के लायक नहीं था, कोई इनकम नहीं, कुछ नहीं। बस उस दौरान जो, मैं आज आपको एक ही चीज़ बताऊं कि जो मुझे सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ मुझे जिंदा रखी हुई थी, अगर कोई दूसरा आदमी होता ना तो वो दोबारा रिकवर नहीं कर पाता। जैसे आप बता रहे हैं कि आपने पॉजिटिव के लिए ज्वाइन किया था कि चलो इस तरह का कुछ करेंगे, नेगेटिविटी हो गया, आपका माइंड्स में भी प्रॉब्लम्स आने लगा, आपको डॉक्टर्स के पास जाने लगे, आप फिर बैंकरप्ट हो गए, फिर आपका पूरा जो फैमिली भी इधर से उसके चलते ये प्रॉब्लम्स में आ गया। उसके बाद रिकवर होना ये तो काफी बड़ी बात हो जाती है। जी जी जी, मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव तो ये मान के चल चुके थे कि ये इनवैलिड हो गया। अच्छा और उन लोगों की बातें आती थी, मेरे कानों में आती थी, और वो बोलते थे कि एक बच्चा है, अभी तो जन्म ही लिया है, अभी शादी हुई है, कैसे संभालेंगे, क्या है। तो वो जितनी आवाज़ उनकी मेरे कानों में आती थी ना, उतनी ही ज़्यादा जोर से मेरे अंदर से आवाज़ आती थी कि मैं खड़ा हो गया। वाह, ये गुड पॉइंट है। तो वो मुझे मतलब जिंदा रखा, और अल्टीमेटली हुआ। 4 साल बाद मैं एकदम से उठ कर खड़ा हो अच्छा, गया। इसमें 4 साल लग गया 4 आपको साल, इसमें? 4 इयर्स में था मैं, मतलब मेरे हाथ कांपते थे, विजन ब्लर हो गया, डबल दिखते थे मुझे, मैं ढंग से बोल नहीं पाता था, हकलाने लगा था। तो बहुत मतलब कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा हो गए ना, याद करता हूँ तो मुझे सिरहन सी आती है कि अच्छा ऐसा भी कॉम्प्लिकेशन मैंने देखा खुद है। का प्रॉब्लम, फैमिली का बर्डन, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इस सभी स्टेज को आपने पार करते और हुए। शुरू में तो सपोर्ट किया फैमिली ने, जी जी लेकिन जब उन लोगों को ये समझ में आ गया कि ये आदमी अब उठने वाला नहीं है, जी 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 तो क्या हुआ होगा आप सोच हाँ, सकते वो हैं। तो फिर तो सभी वो के सब साथ सुनने है। को मिला, ये है। हम मतलब बच्चों को जो दिक्कत होती थी, बेटा को, जी, वाइफ जी, को जी। जो दिक्कत होती, हम्म। अब जॉइंट फैमिली में थी, सबके भरोसे हम लोग चल रहे थे। तो प्रैक्टिकली मेरी वाइफ ने नौकरानी की तरह काम किया है वहाँ पे, नौकरानी से भी बदतर स्थिति में जी 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 हाँ, उसने उस कहा है कि कंडीशन में तो हाँ, फिर लेकिन वो सहना पड़ा, उपाय नहीं है। लेकिन थैंक गॉड कि भगवान ने मुझे ताकत दी और मैं खड़ा हो गया। और खड़ा होने के बाद वापस मैंने अपना जॉब वॉब स्टार्ट किया, काम करने लगा,
और उसी समय मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने मेरी लाइफ को पूरा एकदम से बदल के रख दिया। अच्छा। ही इज़ फ्रॉम लखनऊ, बैंकर थे और वो डायरेक्ट सेलिंग के मास्टर रहे। उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया और उन्होंने फिर मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया कि किस तरह से अपनी लाइफ में कोई आदमी सक्सेस हो सकता है। उन्होंने मुझे लीडरशिप सिखाई, मुझे इमोशन के बारे में बताया जो कि मुझे नहीं मालूम था दुनिया। लेकिन ईक्यू जो है ये हमारे स्कूल कॉलेज में कहीं पे भी सिखाया नहीं जाता। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में सीखने को मिला इमोशनल क्वेश्चन कि भाई कैसे हम मुश्किल परिस्थिति में अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें, कैसे हम लोगों को इन्फ्लुएंस करें, हम लोगों से कैसे बात करें, लीडरशिप हमारी कैसे। तो ये सब सारा चीज हमें वहां से सीखने को मिला और उसने मेरी लाइफ को एकदम से चेंज करना शुरू किया। फिर भी मैं काम करता गया, मैं पैरेलली काम कर रहा था। तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी टेल्को एंसेलरी, उसमें भी मुझे कुछ तनख्वाह में काम मिला, घर में पैसा आने लगा था। तो मुझे भी लगने लगा था कि मैं कमाने धमाने वाला शख्स हूँ। और फिर वही कंपनी का बिजनेस गया। अच्छा। मेरी नौकरी गई। अच्छा। फिर से लाइफ में टर्निंग पॉइंट फिर से मतलब प्रैक्टिकली बोले तो सड़क पे आ गया। सड़क पे। फिर मुझे लगने लगा कि चलो कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे। और उस समय डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक सडनली ग्रोथ हुआ था, तो मुझे लगा था बस अमीर बन जाऊंगा मैं फिर से। जी। और बहुत मुश्किल हुई, फिर से बिजनेस गिरा, फिर से सब कुछ खत्म हो गया। 1.5 साल तो मैं ऐसे ही घूमता रहा बिना किसी के। हाँ, एक चीज जो मुझे इसमें हुई ना कि जैसे मैंने बताया कि मुझे मेरे रिलेटिव और मेरे जो दोस्त थे, खास करके जो मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब 1.5 साल जब मैं जीरो इनकम पे था तब मेरे फ्रेंड ने मेरे घर का खर्चा चलाया। अच्छा। वो मुझे पैसा देते थे, मैं 2 फ्रेंड से पैसा लेता था। जी। और वो 2 फ्रेंड मुझे सपोर्ट करते थे कि भाई तेरा ये चूका चूल्हा का खर्चा जो है हम देंगे, जब तेरे पास होगा तो तुम दे देना। रियल फ्रेंड मिले आपको? ये रियल फ्रेंड मिले। मैं फ्रेंड्स का तो मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए मतलब भगवान के भेजे हुए वरदान है। जब मैं कलकत्ता में बिजनेस कर रहा था मेरा, मुझे उस समय पूंजी की जरूरत पड़ी, तो मैंने यही टारगेट किया था, मुझे 2 लाख रुपए पूंजी की जरूरत थी। उस समय 2 लाख मतलब आज का 20 लाख रुपया हो गया। जी। तो मैंने क्या किया, तो मैंने सोचा यार मेरे तो 15-20 फ्रेंड हैं, मेरे फ्रेंड की संख्या बहुत है, भरमार है। अच्छा। मेरा कभी किसी से मतलब कोई सावर रिलेशन कुछ नहीं ये। और दूसरा चीज क्या है कि मुझे ये मालूम है कि अगर जिंदगी में मुझे दोस्त बनाने हैं तो मुझे दोस्त बनना पड़ेगा। राइट, ये बहुत अच्छी बात आपने तो बताया। मैं उनका दोस्त बनता हूँ। उनका मन में कुछ मन मुटाव आए, कुछ आए, ये आए, मेरे मन में नहीं आता। वो आता है तो भैया मैं माफी मांग लेता हूँ। तो मैंने वही टारगेट किया कि भाई मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो 10 फ्रेंड करके मुझे 20-20 हजार रुपए दे देंगे तो मेरा तो काम हो जाएगा। और मुझे मिला। अच्छा। हाँ। वाह। तो जब मेरा बिजनेस डूबा तो मैं आपको बात बताऊं तो उनकी पूंजी मैंने वापस की धीरे धीरे करके। ये दोस्ती तो यही है ना कि तुम मेरे समय पे साथ दो तो फिर हाँ, मैं भी उसे रिटर्न कर दूंगा। राइट। मैंने पैसा उनका वापस किया, धीरे धीरे करके किया, जिसका जैसे आया वैसे किया। तो आज भी मतलब वो लोहा उन लोग मानते हैं कि यार तुम हो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको लाइफ में बहुत अच्छे फ्रेंड मिले। पर सर ऐसे सुनने को आता है कि काफी फ्रेंड ऐसे भी लाइफ में आ जाते हैं, तो आपके लाइफ में भी वैसा कोई आया क्या? देखिए सही बताएं तो इनफैक्ट है ना, हम धोखा खुद खाते हैं। अच्छा। मेरी सोच में यही है कि हम धोखा, हम ऐसे लोगों को फ्रेंड बना लेते हैं ना जो जो मेरे किसी चीज के लिए ललायत होकर मेरे पास आ रहे हैं। वो मेरी मटेरियलिस्टिक चीज के लिए आ रहे हैं, मेरी सीरत देख कर नहीं आ रहे हैं, मेरी फ्रेंडशिप देख कर नहीं आ रहे हैं। तो जो मेरी फ्रेंडशिप देख कर नहीं आया और उसको मैंने फ्रेंड बना लिया, तो वो तो हमको धोखा देने के लिए आया, तो धोखा देगा ही देगा। बहुत अच्छी बात बताया। तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि भाई फ्रेंड बनाते समय आप ये चीज को जान के चलिए कि भाई ये आपका फ्रेंड किस लिए बन रहा है, आपके लिए बन रहा है या आपकी चीज के लिए बन रहा है, आपके पैसे के लिए या आपका कोई चीज का फायदा उठाने के लिए बन रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है। ये धोखे वाली बात पे मुझे याद आया, मेरा एक फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड है, उसने मुझे धोखा नहीं दिया कभी। अच्छा। लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। अच्छा। और उससे मेरी भी दोस्ती हो गई थी। अच्छा। और हम लोग को लगने लगा था कि इन दोनों की शादी हो जाएगी, इन लोग लाइफ को सेटल करेंगे, अपना रहेंगे। और उसके बाद उसने उस गर्लफ्रेंड को डिच कर दिया। अच्छा। यू वॉन्ट बिलीव, मेरी फ्रेंडशिप आप समझिए मैंने गलत किया कि सही किया ये तो आप लोग बताएंगे। मैंने उस फ्रेंड से बात नहीं की दोबारा। हमने कहा अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को, जिसको तुमने कमिटमेंट किया है कि तुम शादी करोगे, तुम उसको धोखा दे सकते हो,
तो तेरा जिंदगी में कोई भरोसा नहीं है कि तू कभी भी हमको भी धोखा दे सकता वाह, है। बहुत बड़ी बात बोले आपने। तो बहुत तो बड़ी मैंने बात। आज करीब 30 साल हो गए हैं, जी, जी, जी। मैंने उससे बातचीत नहीं की। आप कांटेक्ट में है मेरे, लेकिन मेरा वो फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड नहीं है। हमारे ओकेजन्स में हमें उसमें मैं कभी उसको कोई इनवाइट नहीं करता हूँ, कोई होली दिवाली का हाय हेलो नहीं बोलता हूँ, कुछ नहीं। हाँ, जबकि आप देख लिए धोखा दे चुके हैं तो दूसरा देने में उसको क्या टाइम क्या लगेगा? टाइम लगेगा, करेक्ट, करेक्ट। तो वो नहीं देना है। तो ये फ्रेंडशिप करते समय ये समझना बहुत जरूरी है। तो सर आपके लाइफ में जैसे आप बताएं कि आपने बहुत डाउनफॉल देखा है, आपका स्टोरी से समझ में आ रहा है कि आप डाउन होते गए, फिर अप होते गए, डाउन होते गए, बट इस बिजनेस में फिर आप कैसे आ गए, कब आ गए? राइट। देखिए ये क्या है कि मैं जब से मैंने सीए की पढ़ाई शुरू की थी तो मेरा फाइनेंशियल मार्केट से परिचय होना शुरू हो गया था। जी, जी। ठीक है? और पैसे के बारे में मैं समझने लगा था, स्टॉक मार्केट के बारे में समझने लगा था। और जब मैंने स्टार्ट किया था तब उस समय म्यूचुअल फंड कंपनीज आई नहीं थी। उस समय इकलौती एक कंपनी होती थी यूटीआई। जी, ठीक है, वो भी उतनी फ्लरिश नहीं थी। वो तो नहीं। हर्षद मेहता के बाद ये सब बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा चालू हुआ। और 2000 से ये आज जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम सब फ्लरिश हो रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट से मेरा परिचय हो चुका था, मैं जानता था। और जब मैं वापस जब मेरी कंपनी से मैंने दोबारा फिर एक कंपनी में जॉब किया था 2003 में, तो वो फाइनेंशियल मार्केट की कंपनी थी। अच्छा। तो वो उसका काम भी यही था जो काम आज मैं करता हूँ। ओके। तो मैं वहाँ पे जॉब में ये काम संभालने लगा। एक्सपीरियंस मेरा था ही, मैं जानता ही था, समझता भी था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों की मदद करना, उनको बताना। तो मैं वो काम करने लगा, लोगों को बताने लगा कि आप इस तरह से फाइनेंशियल अपना प्लानिंग करिए, इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करिए या यहाँ इन्वेस्ट करिए तो आपको फ़ायदे होंगे। और पता नहीं भगवान ने क्या दिया है मुझे या क्या चाहता था भगवान, मुझे नहीं पता। शायद यही चाहता था कि मैं आज आप इस यहाँ जगह पर पहुंचूं। आइए। तो मेरी बात ना लग जाती थी। अच्छा। मतलब मेरा सक्सेस रेशियो जो था ना वो सो कॉल्ड मैं बोलचाल में बोल सकता हूँ 100% है। अरे वाह, that's मैं जो बोल देता हूँ कि भाई आप ये इसमें आपको फायदा पहुंचेगा तो पहुंचेगा ही, अच्छा। वो होता ही है लोगों को। चलिए, बहुत रियल अच्छा। मतलब लॉस होने के चांसेस होते हमको हैं। लगता है ये आप नहीं, आपकी एक्सपीरियंस बोलती है। जी जी क्योंकि जी। इतने दिन का आपने जो हाँ एक्सपीरियंस है, देख रहा लाइफ हूँ। अपना ये किया है, स्ट्रगल और देख के सभी चीज, तो वो आपका एक्सपीरियंस जो है वो बताती है। और वो सक्सेस हो रही जो इतने लाइफ में ये देखा है। सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, तो ये खुद आपने ही स्टार्टअप किया है कि इसमें आपके फैमिली का भी कुछ रोल है? नहीं, उनका भी इसमें? हमारे फैमिली का कोई रोल नहीं है क्योंकि देखिए मतलब ये मेरे बैकग्राउंड की बात है। जी, जी, तो फैमिली वाला मामला धीरे 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 बहुत आज के दिन में उजड़ चुका है। दुनिया आप जानते हैं फैमिली उजड़ चुकी है। जी, जी, जी। तो ये बिजनेस में आने के लिए फैमिली का मुझे एज सच कोई सपोर्ट नहीं है, उनका कोई रोल भी नहीं है क्योंकि वो बहुत ट्रेडिशनल बिजनेस से बिलोंग करते हैं। तो इस काम की तो अंडरस्टैंडिंग भी उनको नहीं है। जी, 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 जी। तो ये काम मेरा सोल एंड सोल मेरी अपने स्किल, अपने एक्सपीरियंस, अपने कैपेसिटी से मैंने खड़ा किया। आपने खड़ा किया। जी। अभी फिलहाल आपके परिवार में कितने मेंबर्स है, कौन कौन है आप लोग? फिलहाल तो देखिए अब हम लोग तो इंडिविजुअल फैमिली वाले लोग हो गए सब। जी, जी, तो जी। मैं हूँ, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, बेटी है। बेटा मुझे इस बिजनेस में सपोर्ट करता है। अच्छा। हाँ, वो उसको उसको मैंने शुरू से ही मतलब पता नहीं ऐसा माइंडसेट था कि जब से वो चलने लायक हुआ जी। तब से मैं उसको अपने साथ अपने काम में ले जाता था। जैसे आप कभी नहीं सुने होंगे कि कोई आदमी कहीं जॉब करता है तो उसका बेटा भी जाके उसकी कुर्सी पे बैठता है, कभी नहीं सुने नहीं, होंगे। ऐसा तो नहीं सुने हम लोग। लेकिन मेरे साथ ये एडवांटेज था कि जी। मैं जहाँ जहाँ भी जॉब किया, मैंने काम किया, जी। मेरा बेटा छुट्टी के दिन में कभी भी टाइम मिलता था तो वहाँ जाके मेरे साथ बैठता था। अच्छा। तो वो जो उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया, वो करते 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 उसके दिमाग में ना एक बिजनेस माइंडसेट घुसने लगा। अच्छा। और उसको फिर मैं बचपन से ही अपने छोटे मोटे काम जो वो कर सकता है, जी, जी, जी। थोड़ा सा उसको मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो काम मैं उसको देना भी शुरू किया। जैसे पहले था कि आजकल तो ऑनलाइन बैंकिंग हो जी, गई, जी, उस जी, समय तो जी। बैंक में था कि भाई पेपर जमा करिए, पैसा जमा करिए, चेक जमा करिए, ये सब चेक निकालिए, पैसा। तो वो सब काम मेरा बेटा को मैंने देना शुरू किया, वो जाके करता था। अच्छा। है ना, वो चेक भी मतलब कांपते हाथों से लिखता था। मैं लिखता था तुमको ही लिखना है, तुम ही सीखो। मतलब जब से होश संभाला तब से ट्रेनिंग चालू की। ट्रेनिंग चालू थी उसकी। है चलिए, ना, चलिए। तो वो हुआ कि उसके दिमाग में भी घुस गया कि मुझे अब बड़ा होकर बिजनेस ही करना है, मुझे कोई जॉब वॉब नहीं करनी है। तो उसने फिर पढ़ाई को भी उसने भी उतना कोई परस्यू नहीं किया। ग्रेजुएट है लेकिन आज फाइनेंशियल वर्ल्ड है। एक्सपर्ट है। मतलब ये है कि आपके बिजनेस को पूरा संभाल लिए हैं
और आपके साथ हाँ जी, हाँ जी, आज आपके के साथ दिन वो पूरा बिजनेस को एकदम वो संभालता है सब चलिए। कुछ। और नो डाउट आपकी फैमिली भी, जैसे आपने बताया कि जो स्ट्रगल का टाइम था उसमें आपकी वाइफ ने भी आपका काफी सपोर्ट किया वाइफ ने होगा। हमारा बहुत सपोर्ट किया और इक्वली हम लोगों को मतलब हर काम में मुझे सपोर्ट किया। मुझे पैसे कमाने में उसने सपोर्ट किया। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में 80-90% उसका कंट्रीब्यूशन रहता था जब मैं जॉब में था। जी। अब हम लोग बराबर में आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। और बस लास्ट आपसे ये जानना चाहेंगे कि यंग जनरेशन आज के डेट में पैसा कहाँ रखे, कैसे रखे, क्या करे, समझ में नहीं आता, और ऐसा आता है कि कोई कर्ज में डूब जाता है, आज देख पाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि कुछ आप ये टिप्स दे दीजिए, कुछ आइडिया दे दीजिए कि यंग जनरेशन अपने पैसा को कैसे इन्वेस्ट करे, क्या करे, छोटा सा टिप्स जरूर चाहेंगे आपसे। जी जरूर। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट में आपको बता पाऊँ। देखिए पैसे का ना दो तरह के पैसे की इनकम की हम लोग बात करते हैं। मी एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर हम कहते हैं कि एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब हो गया जो हम खट के लाते हैं। पैसिव इनकम का मतलब हो गया जो हम बिना खटे लाते हैं। तो आज की जो यंग जनरेशन है ना, वो पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन वो खाली एक्टिव इनकम कर रहे हैं। पैसिव इनकम के बारे में उनकी जानकारी कम है। और पैसिव इनकम का मतलब हो गया कि रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, इस तरह की जो इनकम होती है उसको, या रॉयल्टी इनकम, तो इस तरह की इनकम को हम लोग पैसिव इनकम बोलते हैं। तो इस इनकम को जनरेट करने के लिए हमें कैपिटल फॉर्मेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे पास पूंजी होगी तभी हम कोई, मान लीजिए कोई अपार्टमेंट अपना ले लिए, उसको हम लोगों ने रेंट पे लगा दिया, हम लोगों ने कोई बढ़िया बुक लिख दी, या इसी तरह का कुछ स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया करोड़ों रुपया और उससे हमें पैसा आ रहा है। ऐसा तो कल जब कोरोना